बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। बिफोर स्टार्टिंग ओवर टुडेज लेक्चर अगेन आई would like to remind you all to subscribe this channel which is on your screen right now, Geography Lectures DMR College. I mentioned the channel name with spellings on the screen right now, just टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स, क्योंकि नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है। मैं हर इसका मतलब ये है कि आप लोग लेक्चर सही से नहीं सुन रहे, क्योंकि मैं हर लेक्चर में रिपीटेडली इसको मेंशन करती हूँ कि आप जो है इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग डायरेक्ट जो है ज्योग्राफी के अपने लेक्चर्स यहाँ से रीड आउट कर सकें। तो वो क्लास आप लोग जो है वो इसको लाजमी जो है सब्सक्राइब करें, और मैं अब इस पर ही आपके अटेंडेंस जो है वो मार्क किया करूँगी। ओके, बैक टू अवर टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करने जा रही हैं। चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 5 इज़ अबाउट वेदरिंग यानी अम्ल फरसूदगी। आज इसका फर्स्ट लेक्चर है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उम्मीद है आपको मज़े का लगेगा और आपको समझ भी आएगी। जो सबसे पहले अम्ल उरियाकारी, जो अम्ल फरसूद की ये जो चैप्टर है, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम ये देखते हैं, बैकग्राउंड इसका देखते हैं जो आपके बुक के अंदर इंट्रोडक्शन में भी दिया हुआ है। वो ये है कि जैसे ही ये ज़मीन पर डिफरेंट तबाही कदोखाल वजूद में आए, हम लोग पहले ही पिछले अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे बिरोनी अवामिल हैं जो स्ट्रक्चर वजूद में आती हैं, उनके ऊपर अपना काम जो है वो शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद डिफरेंट एजेंसीज जो है वो काम करना स्टार्ट कर देती हैं, और जो भी तबाही कदोखाल है वो अब उन सूरत में नहीं है, उस कंडीशन में नहीं है जिस कंडीशन में वो वजूद में आए थे, क्योंकि बिरोनी अवामिल उनके ऊपर अपनी शिकस्त व रीख का काम जो है वो जारी रखे हुए हैं। तो यही वो अवामिल हैं जिसकी वजह से हमारे जो डिफरेंट फ़ीचर्स वजूद में आते हैं वो तब्दील हो रहे हैं और नए फ़ीचर भी वजूद में आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी डिफरेंट और इस फ़िज़िकल फ़ीचर्स में इस बिरोनी अवामिल में जो हवा, पानी, ग्लेशियर के अलावा और बहुत सारे अवामिल हैं। जैसे कि सूरज है, वो सिर्फ ज़मीन को रोशनी और हरारत मुहैया नहीं कर रहा, वो ज़मीन के ऊपर मुसलसल तब्दीलियाँ भी लेकर आ रहा है। जैसे डिफरेंट चट्टानें हैं, वो हमें पता है चट्टानें डिफरेंट जो हैं वो मादनियात से मिलकर बनी होती हैं। मुख्तलिफ मादनियात की पिघलने की सलाहियत मुख्तलिफ होती है। सूरज की गर्मी में कुछ चीज़ें पिघल रही होती हैं, जब सूरज ग़ुरूब हो जाता है तो चीज़ें सिकुड़ रही होती हैं। उसकी वजह से डिफरेंट चेंजेस आती हैं चट्टानों के बार बार सिकुड़ने और फैलने की वजह से वो कमज़ोर हो जाती हैं, उनके जॉइंट्स और दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं, वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। इसी तरह से पानी है, पानी का जो है हमारे ग्लेशियर्स पर बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद है। ये पानी मुसलसल चेंजेस लेकर आ रहा है। ये पानी कहीं पर अभी बुखारात बनकर उड़ रहा है गैसों की सूरत में, कहीं पर पानी माया की सूरत में मौजूद है, कहीं पर पानी ठोस यानी बर्फ़ की सूरत में मौजूद है। तो मुख्तलिफ हालतों में मौजूद होकर वो ज़मीन की मुख्तलिफ सतहों को चेंज कर रहा है। तो यानी बिरोनी अवामिल हम तो पढ़ते हैं हवा, पानी, ग्लेशियर, इसके अलावा भी जो डिफरेंट हमारे कुदरती अवामिल मौजूद हैं, नेचुरल एजेंट्स हैं, वो मुसलसल ज़मीन की सतह पर तब्दीलियाँ जो वो लेकर आ रही हैं, और ज़मीन की सतह मुसलसल शिकस्त व रीख का, टूट फूट का शिकार है। इसी को प्रोसेस को हम बोलते हैं अम्ल उरियाकारी। आपकी बुक में स्टार्ट होता है चैप्टर वेदरिंग से। हाँ, लेकिन वेदरिंग टाइप है डेनोटेशन की। डेनोटेशन की उर्दू में है अम्ल उरियाकारी, यानी डिफरेंट जो नेचुरल एजेंट्स हैं, डिफरेंट जो आप कह सकते हैं कि जो तबाही अवामिल हैं, बहुत सारे कुदरती अवामिल हैं, उनकी वजह से आपकी जो स्ट्रक्चर है ज़मीन का वो टूट जाता है, वो टूट कर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। चट्टानों के ऊपर से मिट्टी गायब हो जाती है, चट्टानों के ऊपर से चट्टानें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, तो नीचे वाली जो सतह है वो एक्सपोज हो जाती है, वो नंगी हो जाती हैं। इन सारे प्रोसेस को हम कलेक्टिवली कहते हैं अम्ल उरियाकारी, यानी कि चीज़ों का टूटना, उनका टूट कर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ऊपर की सतह से वास्कत मिट्टी का पूरा उड़ जाना, जब वहाँ से चट्टानों का टूट फूट का शिकार हो जाना, वो सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? अम्ल उरियाकारी। यानी सिंपली आप लफ्ज़ी मतलब में देखें तो उरियाकारी का मतलब होता है नंगा होना, एक्सपोज होना, यानी मुख्तलिफ कुदरती अवामिल की वजह से जो सतह है ज़मीन की, उसके ऊपर चीज़ें टूट कर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, सतह नंगी हो जाती है। सारे प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? डेनोटेशन का प्रोसेस, यानी अम्ल उरियाकारी। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, वेदरिंग, मास वेस्टिंग और एरोजन। ठीक है, डेनोटेशन की समझ में आ गई, क्योंकि कुदरती अवामिल हमें मालूम है जब से ये ज़मीन वजूद में आई है, कुदरती अवामिल उसके ऊपर मुसलसल काम जो है वो जारी रखे हुए हैं, जिसकी वजह से चट्टानें टूट रही हैं। चट्टानों का टूट कर मिट्टी का हवा से उड़ कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, कि नीचे की सतह बिल्कुल नंगी रह जाए, एक्सपोज हो जाए, टूट फूट का शिकार हो जाए, हम उसको डेनोटेशन कहते हैं। ये तो हो गया अम्ल उरियाकारी के तमाम कुदरती अवामिल ज़मीन की सतह पर तब्दीली लेकर आ रहे हैं। अब इसके आगे 3 जो है फिनोमेनास हैं, ये अम्ल उरियाकारी के हैं। ठीक है, आपके बुक में पहले मास वेस्टिंग वेदरिंग दी हुई है।
लेकिन पहले हमने डेनोटेशन को देखना है। डेनोटेशन के आगे 3 टाइप्स हैं, वेदरिंग, मास वेस्टिंग और एरोजन। सबसे पहले हम वेदरिंग देखेंगे कि अम्ल फरसूदगी क्या है। फरसूदगी लफ्ज़ आपने फरसूदा से निकला है, उर्दू में देखा होगा। फरसूदा हम पुरानी को चीज़ को कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा टाइम गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता चट्टानें डिफरेंट शिकस्त व रीख का शिकार होकर भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं, टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाती हैं, तो उसको हम अम्ल फरसूदगी जो है कहते हैं। जैसे आपका बहुत पुरानी अखबार हो, बस बहुत ही पुरानी किताब होती है, ऐसे हाथ लगाती हैं तो वो बिल्कुल भुरभुरी सी होकर उसका पेज जो है वो आपके हाथ में आ जाता है। तो उस प्रोसेस को हम जो है वो अम्ल फरसूदगी उर्दू में कहते हैं। इंग्लिश में वेदरिंग का लफ्ज़ निकला है। वेदरिंग का वर्ड जो है वो वेदर से निकला है, यानी मौसम से निकला है। इसका मतलब मौसमी अवामिल की वजह से, जैसे कि बारिश है, हवा है, पानी है, हवा में जो मौजूद नमी है, सूरज है, उनकी वजह से जब चट्टानें टूट जाती हैं किसी जगह पर, तो उसे हम वेदरिंग कहते हैं। ये जहन में रखिएगा कि वेदरिंग डेनोटेशन यानी अमली उरियाकारी का वो अमल है जिसमें चट्टानें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। यानी ये वो एजेंट्स हैं जो चट्टानों को तोड़ तो देते हैं, लेकिन उनमें ये एबिलिटी नहीं होती, उनमें ये खासियत नहीं होती कि वो टूटे हुए मवाद को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र भी कर सकें। जैसे अब सूरज की अमल की वजह से कोई चीज़ टूट जाती है, सूरज की गर्मी से, फिर उसके गुरूब होने के बाद सर्दी से कोई चट्टान टूट जाती है, तो अब सूरज तो उसकी किरणें तो उन चट्टानों को उड़ा कर नहीं लेके जाएंगी ना। तो इस तरह के एजेंट्स, जैसे हवा में मौजूद नमी है, हवा में नमी मौजूद है, तो वो नमी किसी चट्टान को तोड़ रही है, जिसको वीक कर रही है, कमज़ोर कर रही है, तो वो नमी अब उसको उड़ा कर तो नहीं लेके जाएगी, नमी तो नहीं ये चीज़ें लेकर जा सकती। तो मौसमी अवाम की वजह से किसी जगह पर चट्टानों का आहिस्ता आहिस्ता शिकस्ता होकर टूट जाना जो है वो वेदरिंग कहलाता है। लेकिन फ़र्क क्या है कि वेदरिंग में ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस दैट ब्रेक डाउन द रॉक ऑन अर्थ सर्फेस, जो चट्टान को तोड़ देते हैं, जो किसी भी चीज़ को तोड़ देती हैं, लेकिन वो उसको किसी और जगह पर ट्रांसफ़र नहीं करते। क्या क्या चीज़ें वेदरिंग पर हैं? केमिकल वेदरिंग लिखा हुआ है, लेकिन वेदरिंग पर यही फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। क्लाइमेट बहुत इफेक्ट करता है, कहाँ की आबो हवा कैसी है। वो इलाके जो गर्म मरतूब है वहाँ पर वेदरिंग ज़्यादा होगी, उन इलाकों की निस्बत जहाँ पर नमी की मकदार कम होगी, क्योंकि जो हवा में नमी होती है वो चट्टानों पर असरअंदाज होती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो इलाके जो किसी भी वो ज़मीन या इलाका जिसके ऊपर प्लांट्स एंड एनिमल्स मौजूद हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कवर है तो वो चट्टानों को तोड़ फोड़ से बचाता है। लेकिन अगर कोई चट्टानों पर प्लांट्स और उसका कवर नहीं है, प्लांट्स का कवर नहीं है, वेजिटेशन का कवर नहीं है, तो चट्टानें टूट फूट का ज़्यादा शिकार होती हैं एक तरफ। दूसरी तरफ ये है कि यही प्लांट्स और एनिमल्स वेदरिंग के प्रोसेस को भी दोनों तरह से करते हैं। कहीं पर ये वेदरिंग के प्रोसेस को रोकते हैं, जैसे सॉइल एरोजन है, कोई हवा का अमल है, तो अगर किसी भी चट्टान पर प्लांट्स वगैरह मौजूद हैं तो वो इस प्रोसेस को रोकते हैं, स्लो डाउन करते हैं। लेकिन दूसरे हाथ पर यही प्लांट्स और एनिमल्स वेदरिंग के प्रोसेस को बढ़ाते भी हैं, वेदरिंग भी कर रहे होते हैं। कैसे, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। टाइम बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे गर्मियाँ हैं, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सूरज की गर्मियों में, ऐसे इलाके जहाँ पर सूरज ज़्यादा देर के लिए चमकता है, वहाँ पर सूरज ज़्यादा एक्शन शो कर सकता है। जबकि सर्दियाँ हैं, ऐसे इलाके जहाँ पर सूरज कम टाइम के लिए चमकता है, तो वहाँ पर वो अपना उनसे कम टाइम मिलेगा चट्टानों को तोड़ने के लिए। तो टाइम प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। चट्टानों की मिनरल कंपोजिशन की चट्टानें बनी हुई किससे हैं, मादनियात। कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो नरम होती हैं, वो जल्दी फरसूदगी, कामली फरसूदगी का शिकार हो जाती हैं, जल्दी टूट फूट जाती हैं। जबकि वो चट्टानें जो सख्त चट्टान मिनरलों से मिलकर बनी हैं, जिनके अंदर रेजिस्टेंस की ताकत ज़्यादा है, यानी मुज़ामत की ताकत ज़्यादा है, तो वो चट्टानें लंबे अरसे तक अपने वजूद को बरकरार रखती हैं। सरफेस एरिया भी है। द रेट ऑफ वेदरिंग डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया एक्सपोज्ड, कि आपका कितना एरिया, सरफेस एरिया एक्सपोज्ड है सूरज की रोशनी पर, या हवा पर, या पानी के लिए कितना एरिया आपका एक्सपोज्ड है। जितना एरिया एक्सपोज्ड होगा सूरज की रोशनी के लिए या हवा पानी के लिए, तो वो ज़्यादा जल्दी टूट फूट का शिकार होगा। इसके बाद है, पहला हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ लिया वेदरिंग का, हमने डेनोटेशन में वेदरिंग पढ़ी कि चीज़ें टूट फूट का शिकार हो रही हैं। एरोजन क्या है, यानी जो सेकंड हमारे पास प्रोसेस है एरोजन का, अमले कटाव का, ये क्या है। ये वो अमल है जिसमें चट्टानें टूटती भी हैं और उसके साथ एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र भी होती हैं। ठीक है, नाउ दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड एरोजन। एरोजन
क्या प्रोसेस है जो चट्टानों को तोड़ता भी है और उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र भी करता है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस। वेदरिंग में चीज़ें टूट-फूट का शिकार हो रही थी, ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी, जबकि इरोजन में चीज़ें टूट भी रही हैं और मूव्स उसके जो एजेंट्स हैं जैसे हवा है वो तोड़कर फिर उसे उड़ाकर भी लेकर जाएगी, पानी है वो तोड़कर बहाकर भी लेकर जाएगा। इस तरह ग्लेशियर भी अपने साथ जो है वो मवाद को बहा कर ले जाता है। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें आपकी दोनों जो है फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तोड़ते भी हैं वही अवामिल, उन्हें उड़ाकर बहाकर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव भी करवाते हैं। तीसरा प्रोसेस अमल उरियाकारी का है मास ट्विस्टिंग यानी तोदीज़िया। इसमें क्या होता है, इसमें द डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ द लोअर सेडिमेंट्स यानी मवाद का कश्य शकल की वजह से, आपकी उर्दू के अंदर इसके अंदर है कि पहाड़ों की बुलंदियों से कश्य शकल के ज़रिए फरसूदा चट्टानी मवाद यानी टूटा हुआ मवाद बारिश बर्फ़ उनके पानी के साथ सेचुरेट होकर नीचे गिरता है, सिलकता है, उसे हम मास ट्विस्टिंग कहते हैं। यानी इसमें मवाद टूटता नहीं है, इसमें पहले से टूटा हुआ मवाद कश्य शकल की वजह से यानी ज़मीन की अट्रैक्शन की वजह से, ज़मीन की कशिश की वजह से मवाद ऊपर से नीचे की तरफ हरकत करते हुए आता है, उसको हम तोदीज़िया कहते हैं। तो दोनों तीनों में क्या डिफरेंस बना? वेदरिंग में मवाद सिर्फ टूटता है लेकिन ट्रांसफ़र नहीं होता। इरोजन में मवाद टूटता भी है और ट्रांसफ़र भी होता है। और तीसरा क्या प्रोसेस है? मास ट्विस्टिंग में मवाद पहले से टूटा हुआ मवाद, चाहे वो वेदरिंग के प्रोसेस से भी टूटा हुआ, पहले से टूटा हुआ मवाद कशिश शकल जब पानी की वजह से, थोड़ा सा बर्फ़ की वजह से मूव करता है तो हम उसको जो है मास ट्विस्टिंग कहते हैं। सतह ज़मीन पर तबाही ख़ुदुख़ाल में तब्दीली पैदा करने वाले कुदरती मामले आपकी बुक के अंदर है। मौसम है, मौसम बहुत अमल करता है, वो वेदरिंग का जो है वो मौसमी अवामिल की वजह से ही है। आबिर वहाँ बहता हुआ पानी बहुत तब्दीलियाँ लेकर आता है। इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर यानी ज़मीन दोज़ पानी भी ज़मीन के अंदर मुसलसल तब्दीलियाँ लेकर आता है। हवा, ग्लेशियर, करंट्स वगैरह ये सब वो फैक्टर्स हैं जो कि ज़मीन की सतह पर मुसलसल तब्दीलियाँ लेकर आ रही हैं। तो आज हमने तीनों डेफिनेशंस को देखा, 4 डेफिनेशंस देखे अमली को उरियाकारी, तो सारे प्रोसेस को इकट्ठा करके वेदरिंग, मास ट्विस्टिंग, इरोजन को इकट्ठा कर देते हैं तो अमली उरियाकारी बनता है। बाकी हमने तीनों प्रोसेसेस को जब वो डिटेल में देखा है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम वेदरिंग को इन डिटेल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। आपने कमेंट्स में लिखना भी है, बताना भी है और अपनी अटेंडेंस भी कमेंट्स में ही बतानी है। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।